हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हम आज करेंगे 29 मार्च की करंट अफेयर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे हम। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिसमें पहला अपॉइंटमेंट्स है साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि एनसीबीसी के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुई है। अब इसकी जो बात करें की एंटिटी की, तो एनसीबीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बात करेंगे इसमें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, यानी कि संवैधानिक संस्था है ये, जिसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल आर्टिकल है अनुच्छेद 338 बी में। ठीक, संविधान के 338 बी में इनका अनुच्छेद है। अब बात करेंगे अगली जो न्यूज़ है, ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई ये एक क्या है? चैट जीपीटी का वो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी को पता है, ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं इसमें। तो इनके जो किरण मणि हैं, किरण मणि को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में एशिया प्रशांत का प्रबंधक निदेशक यहाँ पे अपॉइंट किया है। अगली न्यूज़ है नोकिया से। नोकिया इंडिया ने क्या किया है? समर मित्तल को अपॉइंट किया है कंट्री बिजनेस लीडर के रूप में। अगली न्यूज़ है urban डेवलपमेंट से, जिसमें न्यू दिल्ली का जो द्वारका स्टेडियम है, वहाँ पे एक पिंक स्टैंड बनाया गया है। किसके नाम पे? हरमनप्रीत कौर के नाम पे। और ये जो क्या करता है? महिला सुरक्षा, यानी कि ओनर करता है महिला सुरक्षा और खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अब बात करें इसमें, अगली न्यूज़ है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ ने अचीव किया है डुअल माइलस्टोन, जिसमें ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया है फुली लिटरेट, यानी कि यहाँ पे 100% क्या है? लिटरेसी रेट है। और स्लम फ्री सिटी, यहाँ पे कोई भी स्लम एरिया नहीं है। अगली न्यूज़ है स्टेट इकोनॉमी एंड इकोलॉजी से, जहाँ पे देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के जो आंध्र प्रदेश राज्य है, वहाँ पे फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है टू रिसीव द प्रमाण सर्टिफिकेट फॉर सस्टेनेबिलिटी। अब ये किस चीज़ के लिए है? यह है यूकेलिप्टस प्लांटेशन प्रैक्टिस के लिए। सस्टेनेबल यूकेलिप्टस प्लांटेशन प्रैक्टिस की यहाँ पे इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु से, जो कि सिक्योर्ड पोजीशन एज इंडिया टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर फॉर द फिजिकल ईयर 2024-25, यानी कि इसने अपनी इंडिया में टॉप टेक्सटाइल, यानी कि जो कपड़े वाली होती है, एक्सपोर्टर ये बन गया है फर्स्ट नंबर पे स्टेट एक्सपोर्ट रैंकिंग के अनुसार। अगली न्यूज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहेबिलिटेशन से। अब जो ये है ना तेलंगाना का ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे क्या है? कुछ लोग आदिवासी लोग रहते थे, और वो कौन सी जनजाति थी? चेंचू जनजाति। ठीक, चेंचू जनजाति को क्या कर रखा है अब? ये इनको वन्य जीव, अब ये वन के अंदर रहते थे, वन्य जीव संरक्षण के लिए इनको क्या कर रहा है सरकार? ये सिक्योर रिहेबिलिटेशन कर रही है, यानी कि दूसरी जगह यहाँ पे बसाया जा रहा है। और ऐसे ही हमने इस ऐसे रिलेटेड बिंदु खत्ता, आप सभी को पता है बिंदु खत्ता भी वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है, तो उसके वो कैसे रजिस्ट्री हो सकती है वहाँ पे? उसकी क्या संभावना है? संविधान में क्या इनके लॉज कानून बना रखे हैं? तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके दे सकते हैं, फाइनल रिव्यू। ठीक है, ये दोनों चैनल मेरे ही हैं। तो इसमें एक चैनल तो है ओनली स्टडी मटेरियल, और एक चैनल है जो कि समस्याओं के और समाधानों के यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, बिंदु खत्ता के ऊपर वीडियो बना रखी है। और जो अगली न्यूज़ है, यहाँ पे है प्रोजेक्ट, अच्छा ये वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? कुसाम्बा आरओआर, यानी कि आरओआर फ्लाई ओवर है ये। दिख रहा है आपको, जैसे ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म है उसके बीचों बीच बना रखा है। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड के एडवांस रेलवे ओवरब्रिज ग्रेड सेपरेशन। ठीक है, अगली न्यूज़ है गवर्नर एंड हेल्थ से। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्कीम है IVFRT, यानी कि इमिग्रेशन वीज़ा एंड फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। इसमें क्या किया है योजना? इस योजना को 2021 तक ये एक्सटेंशन कर दिया, इसका बढ़ा दिया 2021 तक। इसके बाद देखें हैं, तो यहाँ पे हेल्थ इवेंट की बात करें, तो इवेंट हुआ था 9th फार्मा मेड 2026, न्यू दिल्ली में हुआ था। शोकेस क्या किया था? इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग। और ग्लोबल अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे G7 समिट हुई थी, जो कि 2026 की फ्रांस में हुई थी। और अगली जो समिट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ये। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये होस्ट किया था कैमरून ने युवांडे में। और ये
आइडेंटिफाई होस्ट नेशन फॉर की इकोनॉमिक्स ब्लॉक से यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। अगली न्यूज़ है डिप्लोमेसी एंड नेबरहुड से। तो यहाँ पे देखा जाए न्यूज़ क्या है, बालेंद्र बाल शाह स्वर्णहीन, यानी कि इन्होंने क्या कहा है, ये इन्होंने कुछ किया नहीं है, ये बन गए हैं पीएम, ठीक। और ये 47वें पीएम बने हैं ऑफ नेपाल, यंगेस्ट इन द नेशंस हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा यंग हैं ये नेपाल की हिस्ट्री में। अगली न्यूज़ है सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डे मार्च 26, और ये कहाँ होगा आप सभी को पता है, बांग्लादेश में। की डेट क्या है इसकी, साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स की हिसाब से, मतलब कि बांग्लादेश का है न्यूज़ है। और इसी क्रम में डिफेंस एंड सिक्योरिटी से, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हार्मूज है, यहाँ पे इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने क्या किया है, ऑपरेशनल एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे चलाया है। द न्यूज़ क्या है, लॉन्च ऑफ ऑपरेशन एनर्जी सिक्योरिटी बाय इंडियन नेवी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, कि सेफ गार्डिंग क्रिटिकल ऑयल एंड एलपीजी शिपिंग लेन्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू इंडिया थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। यहाँ से लेकर जो हमारे शिप आ रहे थे, जिसमें क्या था, आईएनएस विक्रांत द्वारा यहाँ पे किया गया, किसको प्रोटेक्ट है, ऑयल एंड एलपीजी जो हमारे शिपिंग लेन्स आ रही थी इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट से, उसको सिक्योरिटी दी है। बात करेंगे बिजनेस और फाइनेंसिस की। तो यहाँ पे लॉन्च किया है नेक्स्ट ऑप्शन प्लेटफॉर्म, किसने, एचडीएफसी सिक्योरिटीज में। अवार्ड एंड कल्चर की बात हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे अबेल प्राइज 2026 के मिले हैं, रिसिप्ट कौन किसने किया है, जेड फाल्टिंग से, अर्थमेटिक ज्योमेट्री के लिए यहाँ पे अबेल पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं। और वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है, 27 मार्च को, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस इसकी थीम है 2026 की। तो दोस्तों ये थी छोटी सी क्लास करंट अफेयर के महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली रिसीव इंडियाज फर्स्ट प्रमाण सर्टिफिकेट फॉर सस्टेनेबल यूकेलिप्टस प्लांटेशन, यानी कि कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट बन गया है जिसने पहला वो बन गया है प्रमाण सर्टिफिकेट फॉर सस्टेनेबल, यानी कि वो सस्टेनेबल रूप से यूकेलिप्टस को बोने के लिए, यानी कि प्लांटेशन करने के लिए। ऑप्शन इसके 4 हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।